हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम दोबारा से 1 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो 1 महीने बाद ये वीडियो अपलोड हो रही है। तो 1 महीने मैं कहाँ था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 1 महीने से मैं कहाँ था, मैं कुछ चीज़ों में बिज़ी था और बहुत सारी चीज़ों में मैं काम कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं कुछ बिज़ी चल रहा था। लेकिन अब से आपको वीडियोस मिलेंगी और आपके जो हमारे लाइव स्ट्रीम होते थे वो भी मिलेंगे। तो आज का, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि मेरा जो पे आउट था वो किस गलती की वजह से रह गया। तो क्या ऐसी मैंने क्या गलती की जिस वजह से मेरा वो अकाउंट रह गया? वो एक गलती जो 99% ट्रेडर्स करते हैं, वही सेम चीज़ मैंने की, जिसकी वजह से मेरा $218 का पे आउट चला गया। यानी कि $218 का पे आउट कोई छोटा मोटा पे आउट नहीं होता, वो भी पहला पे आउट जो कि $218 का हो सकता था, वो मेरे पास नहीं आया। वो क्या गलती थी, वो इस वीडियो में पूरी आपको मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये मिस्टेक जो है बहुत लोग करते हैं, मोस्ट ऑफ द जो न्यू ट्रेडर होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो ज़रूर करते हैं। और क्या गलती थी वो आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए अपने जो भी मैंने ट्रेड लिए और मैंने फंडेड अकाउंट कैसे पास किया, सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा वीडियो में। बाकी आप एंड तक बने रहना। तो चलते हैं, मैं अपनी आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो आप लैपटॉप की स्क्रीन पे चलो। तो ये मेरा इंस्टेंट फंडिंग का जो है, इंस्टेंट फंडिंग का मेरा पेज है, जहाँ पर मैंने मतलब अपना अकाउंट जो मैंने परचेज़ किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे क्रेडिटेड डेट, यहाँ पे 22 तारीख की जो डेट है वो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पास का। और एक यहाँ पे 19 तारीख जो है, अब यहाँ पे मैंने जो है ये फर्स्ट वन फेस चैलेंज मैंने परचेज़ किया था, वन फेस चैलेंज। तो मैं आपको वन फेस पे आपको दिखाता हूँ। पहले वन फेज में मैंने अपना जो ये अकाउंट कैसे पास किया था और किस तरीके से मैंने पास किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ट्रेड जो हैं, जहाँ जितने भी मेरे सारे पोजीशंस जो मैंने लिए हुए थे वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मैंने पहला ट्रेड बिटकॉइन यूएसडी में लिया था, वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि इसमें लेवरेज और ट्रेड ये कैसे हैं, जिस वजह से 2 ट्रेड मैंने लिए गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो $5 और $25 का लॉस हुआ था। लेकिन अगर आप अगली ट्रेड देखेंगे जो कि गोल्ड में है, गोल्ड में जो डेट है 21 तारीख की डेट है, मई की, सॉरी मई कह रहा हूँ, अप्रैल 21 अप्रैल की डेट है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने 0.10 लॉट से लिया था, जिसमें मेरा 8 घंटे ट्रेड चला था। 8 घंटे का वो ट्रेड था, 8 घंटे 9 मिनट लगे थे इस ट्रेड में। 8 घंटे तक मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया था। तो आप सोच सकते हो कि 8 घंटे होल्ड करना कितनी बड़ी बात होती है। तो 8 घंटे मैंने होल्ड किया, फिर इसके बाद $31 का मैंने बनाया, फिर उसके बाद करते करते फिर अगले दिन मैंने बनाया। तो यानी कि एक दिन के अंदर मैंने ये अकाउंट अपना पास कर दिया था। तो आप यहाँ पे देखो 21 तारीख ही है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मैंने 21 तारीख को ही भी अकाउंट पास कर दिया था। ठीक है। और फिर मुझे 22 तारीख को एक ट्रेड लेनी पड़ी। वो क्यों? क्योंकि मेरे को मिनिमम 3 डेज़ कंप्लीट करने थे, मतलब सॉरी 2 डेज़ कंप्लीट करने थे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर अपना दूसरा ट्रेड लिया था। तो मेरा जो ओवरऑल मुझे जो प्रॉफिट टारगेट था वो $400 का था। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि प्रॉफिट टारगेट जो है मेरा अचीव हो गया था। 8% का था, जो 8% का टारगेट जो था मेरा वो अचीव हो गया था। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो अब ये मेरा जो दूसरा अकाउंट है मुझे अगले दिन मिला, 22 तारीख को। ये 22 तारीख को मुझे ये अकाउंट मिला। तो अब इसमें मैंने क्या गलतियाँ की वो मैं आपको समझाता हूँ, वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना। क्योंकि ये जो गलतियाँ हैं मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स करते हैं, और मैंने भी यही गलतियाँ की कहीं ना कहीं, और ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आप गलतियाँ करके ही सीखते हो। तो मैंने भी यही चीज़ किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे सारे ट्रेड्स। मैं पहले शुरुआत में लेके चलता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ से मेरा डेट स्टार्ट हुआ था 22 तारीख से। तो 22 तारीख से मैंने, अब जब आप फंडिंग स्टेज पे पहुँच जाते हो, फंडिंग स्टेज पे जब आप पहुँच जाते हो तो आप सोचते हो कि ये तो बस सब कुछ मेरा है, यानी कि जो भी अब प्रॉफिट मैं बनाऊँगा सब कुछ मेरा है। तो यही सोच करके मैंने भी क्या किया, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ही दिन मैंने देखो कितने ट्रेड लिए, 4 ट्रेड लिए।
ठीक है, पहले ही दिन मैंने 4 ट्रेड ले लिया और इसमें मैंने लगभग $87 का प्रॉफिट बनाया। $87 का प्रॉफिट मैंने बनाया यहाँ पर। और मुझे पता नहीं था कि यार यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी रूल है 40%। मुझे पता नहीं था ये चीज़ जो कि यहाँ पर थी, और मुझे जब ये पता लगा तो बहुत देर हो चुकी थी। और ये कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे $52 का लॉस हुआ, फिर इसके बाद $5 का प्रॉफिट हुआ, फिर $55 का प्रॉफिट हुआ। तो ये 24 तारीख तक हो गया था। ठीक है, अब हम अगले दिन पे चलते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे $18 का प्रॉफिट हुआ, जो कि 24 तारीख का ही था। और मैं यहाँ तक अगर आप देखेंगे 24 ये 24 तारीख ही है। तो यहाँ पर मैं कितने ट्रेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड में टोटल ले चुका हूँ। और प्रॉफिट अगर आप देखें तो 51 36 ऐसे मैं बनाया जा रहा हूँ। मतलब क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यार क्या टारगेट है क्या नहीं, और 40% रूल क्या होता है, तो मैं करे जा रहा था बस। फिर इसके बाद मैंने अपना जो भी लॉस था वो मैंने कवर किया, और अपना जो टारगेट मैंने करा। जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो एक लॉस मुझे यहाँ पर हुआ $50 का। फिर इसके बाद मैंने एक ट्रेड ली जहाँ पर मुझे 1 घंटा जो है होल्ड करना पड़ा उस ट्रेड को। यहाँ पे मुझे $102 का प्रॉफिट हुआ, ये भी गोल्ड में ही था। तो आप यहाँ फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर लॉस होते गए, फिर यहाँ पर एक आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मैंने यहाँ पे आप देखो 27 तारीख को, सॉरी हाँ ये 25 तारीख को, मैं आपको पहले इससे एक पीछे करके दिखाता हूँ। 25 जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं बताना ही भूल गया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ तक मैं जब पहुँच चुका था, ये $102 का जो आप प्रॉफिट देख रहे हो, यहाँ तक जब मैं पहुँच चुका था तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 218.25 सेंट का मेरा टारगेट था, जो कि मैं 218.20 सेंट्स तक पहुँच गया था। सिर्फ 0.05 सेंट्स रह रहे थे मेरे टारगेट में पे आउट निकालने में। फिर मैंने क्या किया, लालच के चक्कर में, ग्रीडीनेस और फोमो में आकर के एक ट्रेड और ले ली, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, सबसे बड़ी। मैंने एक ट्रेड और ले ली यहाँ पर। फिर आप उसके बाद देख सकते हो ट्रेड लॉस हुए, और उस दिन के बाद से मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन के बाद से मेरे लॉस पे लॉस लगते गए। लॉस फिर प्रॉफिट, लॉस 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 और लॉस आप देख रहे हो $73 $56, बड़े बड़े लॉस। फिर उसके बाद 25 तारीख के बाद से जो मेरा दिन ख़राब हुआ, उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता क्या हाल हुआ मेरा। लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, वो बड़े बड़े लॉस, छोटे मोटे भी नहीं, बड़े बड़े लॉस होते गए मेरे। फिर आप देखो यहाँ पे $54, फिर कंटिन्यूस मेरी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है। यहाँ पे प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, लूजिंग स्ट्रीक चल रही है। और करते करते आखिर में मैंने अपना अकाउंट लूज़ कर दिया, और ये अकाउंट मेरे हाथ से चला गया। तो ये मैंने गलती करी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं पे आउट में जा कर के, तो जो मेरा पे आउट का टारगेट था वो आप अकाउंट्स की अगर आप डिटेल देखें तो मेरा $209 का लॉस हुआ, और यहाँ पे फिर 31 टोटल आप देखेंगे तो मेरा लॉस प्रॉफिट में होते हुए भी मैं लॉस में चला गया। अब यहाँ पर वो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40% बेस्ट डे रूल। 40% बेस्ट डे रूल क्या था कि आपने जो भी आप प्रॉफिट बना रहे हो, यानी कि 87 मैंने बनाया था, तो उसका 2.5x यानी कि 2.5 गुना मुझे बनाना था टोटल ओवरऑल प्रॉफिट, तब जाके मैं पे आउट को विड्रॉ कर सकता था, पे आउट रिक्वेस्ट कर सकता था। अब ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, बहुत सारे लोग नए होते उनको भी पता नहीं होती, तो ये मैंने गलती की, जिस वजह की इंस्टेंट फंडिंग में मेरा पे आउट रह गया। और इसका दुख मुझे आज तक है। लेकिन क्या कहते हैं ना कि गलती करके ही बंदा सीखता है, और गलती से ही एक्सपीरियंस आता है। तो एक्सपीरियंस मतलब जो होता है ना, अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो गलती करनी ही पड़ेगी। तो एक गलती की वजह से आज मैं सारे रूल्स पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। मैं पहले क्या करता था, रूल्स नहीं पढ़ता था, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मैंने रूल्स भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और अब मैं गलतियाँ भी नहीं करता हूँ। तो ये जो अकाउंट था मेरा, मेरे हाथ से चला गया। लेकिन एक चीज़ ने मुझे सिखाई कि भाई रूल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो। और आप बेशक एक ट्रेड कल ले लो, लेकिन आज ओवर ट्रेडिंग मत करो। फोमो के चक्कर में आके, लालच के चक्कर में आके एक ट्रेड मत लो, जिस वजह से आज ये मेरा अकाउंट मेरे हाथ से चला गया।
और कहीं ना कहीं आप ये सोचो, मेरे यहाँ से $218 जो कि इंडिया के हिसाब से 18-20 हज़ार रुपये होते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था एक वो। और हर किसी के लिए एक बड़ा अमाउंट होता है, पहला पे आउट वो भी। लेकिन वो हाथ से मेरे चला गया। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं, आगे होगा तो आगे भी हम कर लेंगे। तो यही था, अब मैं क्या ही बोलूँ। बाकी कंसिस्टेंसी रूल के बारे में मैं आपको बता रहा था, 40% रूल, जो कि मतलब रहता है कि आपको उसमें, मैंने आपको जैसा एक्सप्लेन किया, जो भी आपका टोटल ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए वो आपके टोटल प्रॉफिट से 40% के अंदर ही रहना चाहिए। यानी कि अगर आपने $100 का प्रॉफिट बनाया तो आपको उसका 2.5 गुना बनाना होता है, $250, तभी आप अपना पे आउट निकाल पाओगे। तो ये ऐसी कुछ कंडीशन रहती है। तो आप जब भी आप ट्रेड करें या फिर फंडिंग अकाउंट को परचेज़ करें, तो उससे पहले उस कंपनी के रूल्स ज़रूर पढ़ लें। तो रूल्स पढ़ेंगे उसके बाद ही आप ट्रेड करना स्टार्ट करें, नहीं तो आप भी ये सेम गलतियाँ मेरी तरह कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा पछतावा होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस गलती से आपने क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।